I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop poppin', pocket, swola, 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 swola. तो हेलो गाइस, बस दिस इज प्रवीण रोडिस फैंसी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग पहुँचे हैं ट्राइब कार्ट मेला में अदर माटी का नामपुर, क्योंकि आपको के पास तो ये रस बहुत ज़्यादा अभी चलेंगे मस्त एकदम। कुछ स्टॉल्स वगैरह देखते हैं एंड क्या क्या लगा पता करते हैं। तो मेरे सामने है ट्राइब कार्ट के ऑनर मनीष आयन जी, और उधर राजगढ़ पर वहाँ पहुँचे हुए। तो बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में, ट्राइब कार्ट के बारे में। ट्राइब कार्ट का जो मकसद है कि हमारे जो आदिवासी जो युवा है वो बिजनेस के क्षेत्र में आगे आए। अब जिस तरह से सरकारी जो नौकरी के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही गए हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा फील्ड था कि जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन थोड़े पीछे थे, मतलब कि माता पिता भी उतने सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन ट्राइब कार्ट के द्वारा जो प्लेटफॉर्म मिला है, आज हमारे पास 62,000 जो आदिवासी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि हम लोग आदिवासी व्यापार मेला इतिहास में पहली बार इतने ग्रैंड स्केल पे हम लोग करने में सक्सेसफुल हुए हैं। और इसके लिए मैं सभी आदिवासी भाई बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। तो मनीष एंड का ट्राइब कार्ट फॉलो करिए, जो फेसबुक में भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इवेंट जो नहीं आ पाए कल जरूर आए, 27 तारीख लास्ट है। हाँ। और इनसे जरूर भेंट करिएगा। बिल्कुल, लेट्स राइज टुगेदर। चलिए, ओके, थैंक यू। देखें ऐसे नहीं अपना रांची, अच्छा सबसे अच्छा अपना रांची का ग्रुप है। अच्छा, आकाश जी कुछ बताइए। ये जो प्रयास है मनीष आयन द्वारा और ट्राइब कार्ट की पूरी टीम द्वारा, ये बहुत ज़रूरी था इस राज्य के अंदर, क्योंकि यहाँ जो लोग बाहर से आए हैं वो व्यापार के नाम पर आए हैं। उनको यहाँ बिजनेस करना था और उसके बाद वो आकर कब्जा करने लगे। अगर इस तरीके की चीज़ों को, आदिवासियों की चीज़ों को, झारखंड की चीज़ों को अगर सही में यहीं यह बाज़ार मिलने लगे, तो बाहर से जो लोग आते हैं वो अपना पैर नहीं पसार पाएंगे। तो ये राज्य के तमाम ज़िलों में बहुत इसकी आवश्यकता है। और ये सिर्फ एक एक्सपो है। हमको लगता है कि इसको एक बाज़ार में तब्दील करने की एक जगह हो, जहाँ सिर्फ आदिवासियों की चीज़ें मिले, जहाँ सिर्फ आदिवासियों का बाज़ार हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस राज्य में। कैसा लग रहा है? मतलब और ऐसा इवेंट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, और राज्य के हर ज़िले में होना चाहिए, हर प्रखंड तक तो कम से कम इसको जाना। ट्राइबल को और इनकरेज। हाँ, और सिर्फ मतलब रांची राजधानी और शहर में नहीं, ये गांव तक जाना चाहिए। क्योंकि गांव में अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो शहर के लोग, आप अगर मार्केट देख सकते हैं तो यहाँ से आपको शहर के बेचने वाले लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो बाज़ार, मुख्य बाज़ार झारखंड का वो गाँव में, उसको इस बाज़ार में लाने की आवश्यकता है। और मज़ेदार होगा। ट्राइब कार्ट की टीम शायद इस पर बेहतर कर पाए, उम्मीद है। और मनीष आयन जी से परिचय पुराना है, वो अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद है ट्राइब कार्ट की पूरी टीम और बेहतर करेगी। शुभकामनाएं ट्राइब कार्ट की टीम। बोलते हैं जिसमें अवसर की समानता होती है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि नौकरी के अलावे ट्राइबल्स इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे। और ट्राइब कार्ट का ये बहुत ही उम्दा एक पहल है कि अपने लेवल पे ट्राइबल एंटरप्रेन्योर लोग को लाने का काम किया जा रहा है। और इस लेवल की जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है इवेंट, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके के इवेंट के लिए सहयोग सरकार के द्वारा भी दिया जाना चाहिए, और इस तरीके के इवेंट पूरे झारखंड के हर जिले में लगना चाहिए, ताकि कोने कोने से ट्राइबल एंटरप्रेन्योर निकल कर आए और झारखंड की जो इकोनॉमी है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके और यहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ा सके। यहाँ के जो कल्चरली बहुत रिच चीज़ें हैं, एलिमेंट्स है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो या फिर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट हो, उसको इंटरनेशनल फोरम पर ले जाया जा सके। पेंटिंग भी है यहाँ के, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर सरकार को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं लगता है कि
आर्टिकल 16 में जो अवसर की समानता की बात की गई है, ट्राइबलों को भी इस क्षेत्र में अवसर की समानता होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, और हम बोल सकते हैं सेल एंड परचेज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, यहाँ के जीडीपी में भी योगदान होना चाहिए। और इसमें हमको लगता है सरकार के साथ साथ यहाँ के लोग कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं, और मनीष आइंद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं, और एक उनमें एक कॉन्फिडेंस भी जग रहा है। इस तरीके का जो आप आयोजन देख रहे हैं इवेंट, ये छोटी मोटी आयोजन नहीं है। हम वो कह सकते हैं कि झारखंड में शायद पहली बार पर्सनल लेवल पर किसी ग्रुप के द्वारा इस तरीके के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया होगा, और हमको लगता है कि एक माइलस्टोन साबित होगा आने वाले समय में, और ट्राइबल एक अच्छा माइलस्टोन यहाँ पर रोड मैप दिखाएंगे, और हमको लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी जनरेट करने में झारखंड में बहुत अहम भूमिका अपना निभाएंगे। ठीक है, बोले ना, एकदम सही। तो इनका चैनल आप जान रहे हो, अब अभियान करके, तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को। जो अभी हमारे ट्राइबल में जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर, उनसे सबसे अच्छे न्यूज़ रिपोर्टिंग अभी इनका चल रहा है। चलिए, थैंक यू प्रवीण भाई को भी फॉलो करिए। थैंक यू जो नौजवान साथी हैं उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया है। निश्चित तौर से आज का जो झारखंड और आदिवासी और झारखंडी इस शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं और उसमें अगर हम व्यापार को किनारे रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज इस झारखंड के इस परिवेश में हम अपने लोगों को या अपना जो हक, अपना जो पहचान, उसको हम बरकरार रख पाएंगे। आज के तारीख में जितने भी हमारे जो खास करके नौजवान पीढ़ियां, बहुत सारे लोग व्यापार के क्षेत्र में अपना रुचि दिखा रहे हैं। कल के तारीख में क्या था, चाहे वो चप्पी नौकरी करते आपने देखा है क्या? बहुत कम में मात्रा में आपको, एक बहुत कम संख्या में आपको मिलेगा। वो व्यापार ही करता है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। तो आज भी हमारा जो मानसिकता है, उस मानसिकता को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी झारखंड का जो ख्वाब, झारखंड का जो सपना और झारखंड का अस्तित्व बरकरार रह पाएगा। मैं जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कमेटी है और जितने भी लोग इनको प्रोत्साहित किए हैं, सहयोग किए हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जितने भी सुबह अपलोड होगा, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से झारखंड के बच्चे, झारखंड के युवक युवतियाँ भी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ऐसी कामना और शुभकामना के साथ कि आप निरंतर आगे बढ़े, यही कामना करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि, आपने समय खिचड़ी में समय दिया, उसके लिए आप कितना बड़े पैमाने पर इस तरह का इनका मेला या तो इस तरह का कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजन किया जाएगा। मुझे सुबह 11 बजे ही आना था, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते और बीच में हमको लग रहा था कि नहीं, आज हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों का हमको लगता है ये जो किया हुआ मेहनत, फिर हम सोचे कि नहीं, हमको जाना चाहिए और हम आपके बीच में आए। अगर हम नहीं आते तो निश्चित रूप से मुझे पछतावा होता। यहाँ पर आने के बाद हमारा तकरीबन इस बीच में हम इस तरह का व्यापार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, और भी व्यापार जरूर होता है, लेकिन हमारे जो आदिवासी इंटरप्रेन्योर के द्वारा, उद्यमियों के द्वारा एक बहुत बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जो देखा, निश्चित रूप से हमको कुछ ना कुछ, हम सभी चीज़, हर एक स्टॉल हमने घूमा, हम और माननीय विधायक राजेश जी और हम लोग बहुत चीज़ों को सीखने समझने का मौका मिला। और हमारे बच्चों में आज इतना कैपेसिटी है, क्षमता है कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। मैं अभी सोच रहा था, काश 20 साल पहले हमारे इन बच्चों में, हमारे जो लोगों में इस तरह का जो जज्बा होता तो शायद कहीं और हम होते। राज बनने के बाद 21 साल तकरीबन हो गया है, गाड़ी पटरी पर आ रही है और लोग और लोगों से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं हर एक चीज़ में।
प्रतिनिधियों को चिंता करने की आवश्यकता है। और हम जब तक हम लोग जितना जो प्रतिनिधि हैं ऐसे लोग अगर इस पर हम लोग गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग से बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं निश्चित रूप से इस सब चीज़ों को मैं जेहन में रखते हुए मैं आगे क्या करना है इन चीज़ों को हम लोग चिंता करने का काम करेंगे। इसीलिए अभी हम रेजी डुगडुग जी थे, विधायक जी थे, विनोद किस्पोट्टा जी, हेमंत जी, हम लोग बैठे थे। मैं एक बात सोचा हूँ, इसको बहुत जल्द ये सरहुल सोप करा करके हम लोग थोड़ा सा इसको और मोटिवेट करने का जरूरत है। और हम ये भी लगता है कि इसमें हमको इतना करके ही नहीं तो ये हमारे जितने भी हैं झारखंड के उभरते हुए एक तरह से सितारे बोलेंगे। इधर भाई पन्ना जी हमारे जो अबो बिहान के एंकर और कृष्णा ब्रदर, तो कुछ बात करते हैं इनसे, पहले बात करेंगे आपसे। कहाँ पर दुकान है? सेक्टर 2 गोल चक्कर के पास। गोल चक्कर से कौन साइड? साइड होएगा थोड़ा सा। ये मंडी बंद ऑर्डर लेकिन अब बड़े मूव कर गए हैं यहाँ पे रिंग रोड में कोरिया में जॉब करते हैं, इवेंट के लिए कोरिया से स्पेशली आया है ना। अपने क्षेत्र में वो जो नया बना है वहाँ घर में दुकान नहीं खोले, घर से ही काम तो ऑनलाइन है। कार्ड है, नंबर है।
फल जाता है। हाँ सर, दूसरी जगह पहुँचा देंगे। अरे मन बात चलिए लॉन्च में ही चलिए। अरे देखिएगा थोड़ा साइड होइएगा। बना देंगे हम लोग। एक्चुअली कार्ड इतना ज़्यादा हो गया है, नाम नंबर मेरा शादी मांगा।
नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा। ड्रिंक्स वगैरह वैसा कुछ है? कोल्ड ड्रिंक्स है। अभिषेक दा प्लीज टेक कोल्ड। तो ट्राइब कार्ट मेला लगभग घूम चुके हैं। मेरे साथ है क्रिस प्रो। तो बहुत सा चीज़ एक्सप्लोर कर चुके हैं। कुछ पॉलिटिशियन लोग आए थे, जैसे एक राजेश विधायक जी हैं हमारे, खिजरी विधायक, और क्या बोलते हैं बंधु तिर्की जी आए थे। तो यहाँ पर विज़िट किए, और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी हमारे आए थे, अगवा अभियान, फिर क्या बोलते हैं ग्राम सभा के जो न्यूज़ रिपोर्टर। तो इस जगह का एंजॉय कर रहे हैं ना। तो कल लास्ट डे है, तो मे भी कल बहुत रश रहेगा। तो आई होप सो दैट इसी तरह का और इवेंट होते रहे, और मनीष एंड जी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें उनको भी, एंड जितना हो सके सभी विजिट करें यहाँ पर, टू विजिट। शादी का ये लोग एक वेबसाइट खोल के रखे हैं। आदिवासी लोग के लिए, आदिवासी लोग अगर आप लोग जान पहचान में है, आप लोग किसी की शादी वगैरह मेरे लिए हम खुद एक बार इन लोग को भी कॉल में बताएं। ये तो कैंडिडेट है हमारे नज़र में है। बहुत आता है मेरे पास। एक बार इनका विजिट कर लीजिए। शादी करवा दीजिए। हलवा लड्डू कहाँ है? खत्म हो गया सर। होगा तो दीजिए। भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। हम लोग सभी एक दफे से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम लोग को बताए हैं, हम लोग को पता है। हम लोग हर एक महीने लगभग विधायक देने की बात